हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सोनी स्मार्ट टीवी में जो हमें गूगल वॉइस असिस्टेंट मिलता है उसके बारे में जानने वाले कि उस गूगल वॉइस असिस्टेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसमें आप कैसे साइन इन कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, जीमेल अकाउंट नहीं है, तो उससे आप इजीली बनाकर भी साइन इन कर सकते हो। यूजुअली सभी एंड्रॉइड टीवी में जो गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट की स्टेप्स रहते हैं वो यूजुअली सेम ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली सोनी टीवी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप नॉर्मली वीडियो देख सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि आप अपने स्मार्ट टीवी में, अगर आपने एक नया स्मार्ट टीवी लिया है तो उसमें आप इजीली गूगल को कैसे आपका वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप भी आपके टीवी को ज़्यादा और फास्ट तरीके से यूज़ कर पाते हैं। और उसकी मदद से क्या होता है, आप लाइव शोज भी इजीली देख पाते हैं और आपके यूट्यूब, आपके जो ऐप्स होते हैं उन्हें भी आप जल्दी से जल्दी ओपन कर पाते हैं और आपके टीवी को बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपने सोनी के स्मार्ट टीवी में गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना चाहते हैं या उसे इनेबल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपने एक नया टीवी लिया है और आपको पता नहीं कि वो कैसे कर सकते, तो सबसे पहले आप अपने टीवी को नेट के साथ कनेक्ट कीजिए। उसका अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो उसे वाईफाई दीजिए, आपके मोबाइल का थ्रू हॉटस्पॉट आपके टीवी में दीजिए और उसे नेट के साथ कनेक्ट कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, वैसे आप इजीली आपके गूगल के जो वॉइस असिस्टेंट है उससे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अपने मनपसंद शोज देख सकते हैं और वेब सीरीज देख सकते हैं और अपने मनपसंद एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। तो जब आप अपने स्मार्ट टीवी को अपने वाईफाई के साथ या आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट टीवी में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग मेनू को ओपन करना है और आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से आपको साइन इन करना है वो। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो न्यू मेल आईडी आपको क्रिएट करना है और फिर आपको आपके टीवी में वो अकाउंट साइन इन करना है। आपने जो मेल आईडी अपने टीवी में डाला है, मतलब जो मेल आईडी आपने टीवी में सेव किया है, उसे आप ऐसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको स्पेशली टीवी के लिए मेल आईडी बनाना है तो आप सिर्फ उसे टीवी में यूज़ करनी है। स्पेशली अगर आपको मोबाइल में ही मेल आईडी बनाना है तो उसे भी इजीली सेव कर सकते हो, या एक मेल आईडी आप दो जगह इजीली, 2 से 4 जगह आप इजीली सेव करके उसे यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपका पहले से मेल आईडी हो उसे ही आप यूज़ करना चाहते हो तो उसे भी आप इजीली अपने टीवी के अंदर यूज़ कर सकते हो। वो अगर आपका मेल आपके फ़ोन में भी हो तो भी आप इसे इजीली आपके टीवी के साथ भी अपने मेल आईडी को लॉगिन करके भी इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपका फ़ोन को, आपके या कंप्यूटर को भी सेटअप करना अपने टीवी के साथ, तो इजीली आप उसे कर सकते हो। इसके लिए आपको ना androidtv.com ये वेबसाइट पर जाना है, या जो आपको ये वेबसाइट पर जाने के बाद आपका डिवाइस जो कि आपके टीवी के साथ कनेक्ट होगा उसे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि आपका जो डिवाइस है वो टीवी से कनेक्ट है या नहीं। वो डिवाइस अपने वाईफाई से, जो आपने टीवी को वाईफाई दे, वो सेम डिवाइस आपके वाईफाई से भी कनेक्ट है या नहीं। मतलब जो आपने फ़ोन, आपके टीवी पर जो वाईफाई कनेक्ट है वो दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट है या नहीं। और उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पर जाते हो androidtv.com पर, तो उससे आपको जो टीवी में आप लॉगिन कर रहे हो वही मेल आईडी पर आपको एक 6 डिजिट का कोड आ जाएगा और फिर आपको आगे जाकर वही कोड डालना है और साइन इन करना है और फिर आगे के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करते हुए आपका जो अकाउंट है वो आपके टीवी में साइन इन हो जाएगा। इससे आपका फ़ोन भी आपके टीवी के साथ लिंक हो जाएगा, जिसकी मदद से अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड भी आप चेंज करते हो तो इजीली आप आपके स्मार्ट टीवी में भी आपको जो मेल आईडी जो अपने पासवर्ड चेंज किया है उसका भी पासवर्ड आप चेंज करके फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो ये सेफली आपका मेल आईडी जो है आपके टीवी में स्टोर हो जाता है। हमें हमारे सोनी के टीवी में भी डेडिकेटेड वॉइस का बटन मिल जाता है, जिसकी मदद से भी हम हमारा जब साइन इन कंप्लीट हो जाए तो उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके स्मार्ट होम में, मतलब अगर आपके होम में स्मार्ट डिवाइसेस हो, स्मार्ट स्पीकर या अलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर हो, तो ईजिली आप उसकी मदद से भी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो स्मार्ट डिवाइस है वो बस एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सभी को आप एक वाईफाई से कनेक्ट करके इजीली आपका जो टीवी का रिमोट है उससे भी आप कमांड दे के इजीली यूज़ कर सकते हो। आपके टीवी को भी ऑन कर सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। वेब सीरीज देख सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। जो लाइव शोज आते हैं, जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हम लाइव शो देखते हैं, उन्हें सिर्फ आपके रिमोट में आपको कमांड देने की हमें ये शो देखना है, जैसे कि अभी लेटेस्ट कोई वेब सीरीज आई हो वो भी आप अपने हॉटस्टार पर, जी5 पर, ये जो सारे हमें पेड ऐप्स मिलते हैं या जो प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं उनकी मदद से भी हम इजीली देख सकते हैं। और हमें कोई सर्च करना हो तो इजीली हम हमारे गूगल जो बटन, हमें डेडिकेटेड बटन मिलता है वॉइस का, उसकी मदद से सिर्फ हमें कमांड देकर जो हमें सर्च करना हो वो भी हम इजीली
सर्च कर सकते हैं और ईजिली अपने टीवी को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप अपनी रिमोट के जरिए भी ईजिली चेक कर सकते हो कि आपका गूगल असिस्टेंट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। जो हमें डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन हमारा रिमोट पर मिलता है, तो उसकी मदद से आप इजीली चेक कर सकते हो कि आप जो कमांड दे रहे हो प्रॉपर तरीके से चल रही है नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो फिर से आप सेटिंग में जाकर आपका जो वॉइस असिस्टेंट का हमें जो गाइड मिलता है, मतलब जो वॉइस असिस्टेंट हमें डेडिकेटेड मिल जाता है, वो आपको चेक करना चाहिए कि वो ऑन हो गए या ऑफ हो गए। वो हमें इजीली हमारे टीवी के सेटिंग में मिल जाता है। वहाँ पर आपको इजीली जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, आपके वॉइस असिस्टेंट का दिखाई देगा, तो उसे आप इजीली क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपको वॉइस असिस्टेंट ऑफ तो नहीं, मतलब जो गाइड रहता है वो आपका ऑफ तो नहीं। जो डेली आपको बताते रहता है, हम वॉइस के जरिए भी बहुत सारी जानकारी हम टीवी की मदद से ले सकते हैं, तो आप इसे रेगुलर चेक कर सकते हैं। अगर आपके टीवी में कोई वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है तो इजीली आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।